देखो, एक बात साफ है, हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। हरियाणा की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला कांटे का देखने को मिलेगा। लोगों की निगाहें भी इन सीटों पर खासकर रहेगी। राज्य की इन चर्चित सीटों के बारे में जानिए। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों ने पूरा दमखम लगा दिया है। कांग्रेस और बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। इस बीच सबकी नजर राज्य की चर्चित और हॉट सीटों पर है। दोनों ही दलों ने इन सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ किसको चुनौती मैदान में उतारा है और ये उम्मीदवार चुनावी लिहाज से कितना रसूख रखते हैं, जानते हैं। ये है हरियाणा की हॉट सीटें। लाडवा सीट। हरियाणा की लाडवा सीट इन दिनों हॉट सीट बनी हुई है। हो भी क्यों ना, खुद सीएम नायाब सिंह सैनी यहां से चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं। नायाब सैनी हरियाणा में बड़ा चेहरा है। लाडवा में सैनी वोट बैंक अच्छी तादाद में है। शायद इसलिए बीजेपी ने इस सीट से उन पर दाव लगाया है। तो वहीं कांग्रेस ने नायाब सैनी के खिलाफ मेवा सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होगी। खास बात यह है कि इस सीट पर कोई भी उम्मीदवार 2 बार जीत का स्वाद नहीं चख सका है। साल 2009 में लाडवा सीट इनेलो, 2014 में बीजेपी तो 2019 में कांग्रेस के खाते में गई थी। इस चुनाव यह सीट किसके खाते में जाएगी, यह तो देखना दिलचस्प होगा। जुलाना सीट पर कांग्रेस ने जैसे ही विनेश फोगाट को उम्मीदवार घोषित किया, यह सीट हॉट सीट बन गई। अब सबकी नजरें जुलाना पर ही टिक गई है। हर कोई यह जानना चाहता है कि विनेश के खिलाफ बीजेपी किसे चुनावी मैदान में उतारेगी। बीजेपी ने अब तक 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें जुलाना शामिल नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि वहां की आबादी को देखते हुए बीजेपी विनेश के सामने किसी ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेल सकती है। यहाँ पर जाटों की संख्या भी काफी है, तो बीजेपी का अगला कदम क्या होगा, देखना होगा। अंबाला कैंट। हरियाणा में बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पर फिर से भरोसा जताया है। पार्टी ने उनको अंबाला कैंट से टिकट दिया है। वह 2009 से इस सीट पर लगातार जीत हासिल करते आ रहे हैं। यह सीट अपने पाले में कर पाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में अंबाला कैंट को शामिल नहीं किया है। माना जा रहा है कि अनिल विज को टक्कर देने का विकल्प कांग्रेस अब तक खोज नहीं सकी है। अभी भी इस सीट पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस इस सीट से किसको चुनावी मैदान में उतारेगी, यह देखना होगा। भिवाड़ी का तोशाम विधानसभा क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल का गढ़ रहा है। अब बीजेपी ने इस सीट से उनकी पोती और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। तो शाम सीट पर कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। श्रुति के सामने पार्टी किसे उतारेगी, इस पर सबकी नजर है। आदमपुर सीट पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल का गढ़ माना जाता है। वह इस सीट से 9 बार विधायक रहे। अब तक हुए 17 विधानसभा चुनाव में 7 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई यहां से 4 बार विधायक रहे। इस चुनाव में बीजेपी ने कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई पर दाव लगाया है। भव्य इस सीट पर जीत के पक्के दावेदार माने जा रहे हैं। कांग्रेस आदमपुर सीट पर जीत की रणनीति बनाने में जुटी हुई है, इसलिए अब तक उम्मीदवार नहीं उतारा है। भव्य के सामने कांग्रेस किसे उतारेगी, यह सभी जानना चाहते हैं। गढ़ी सांपला किलोई सीट पर कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की मंजू हुड्डा इस सीट से चुनाव लड़ रही है। मंजू रोहतक के नामी गैंगस्टर राजेश उर्फ सरकारी की पत्नी है। उनके और पूर्व सीएम हुड्डा के बीच इस सीट पर सीधा मुकाबला है। राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले गढ़ी सांपला किलोई सीट पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं। सियासी पंडितों का मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी चुनौतियों से जूझ रही है और जो पार्टी अपनी चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपट लेगी, सूबे की सत्ता में उसके आने की संभावना बढ़ जाएगी।